यार तो पिछले साल एक साल में रेवेन्यू करीबन 1.5 करोड़ का आया था। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है ईशांत शर्मा, जो कि यूट्यूबर भी हैं और मार्केटअप के को फाउंडर भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यार सोशल मीडिया को यूज करके कैसे वो बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं, प्लस कॉलेज ड्रॉप आउट होने का एक्चुअल में क्या फायदे क्या नुकसान हुए और एक्चुअल में करोड़पति बन गए या कब तक बनेंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम ईशांत टू स्टार्टअप ज्ञान। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हो गया थोड़ा बहुत टाइम तो आपको ड्रॉप आउट करते हुए। हाँ। तो अभी आप एक्चुअल में बिजनेस क्या करते हैं? एक साल हो गया मेरे को ड्रॉप आउट करे हुए। अभी मेरा बिजनेस है मार्केटअप, जिसके अंदर हम कंपनीज को हेल्प करते हैं सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाने में। तो हमारा विश्वास ये है कि भाई किसी भी बिजनेस को एड चलाने की जरूरत नहीं है। अगर वो खुद की वैल्यू वाला कंटेंट बनाए, जैसे हम बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस आएगी देखने के लिए और जानने के लिए कि आप क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये हमारा बिलीफ है एंड दैट इज व्हाट वी बीन डूइंग 2 साल से। अब 2 साल से कर रहे हैं, आपने बोला कि ऑलमोस्ट आई थिंक 1 साल हो गया ड्रॉप आउट करे हुए। तो अभी पिछले साल मतलब में अप्रोक्स कितना रेवेन्यू आया होगा आपके ये मेन बिजनेस में, टेंटेटिव टाइप्स? यार तो पिछले साल 22 से अभी तक का रेवेन्यू करीबन 1.5 करोड़ का था। ओके। एंड इसमें से मेजर चंक तो हमारा होता है, वो होता है चैनल मैनेजमेंट का। ओके। तो हम लोग यूट्यूब मैनेज करते हैं बहुत सारी कंपनीज के और इंडिविजुअल्स के भी। सो दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। तो वी डोंट मेक मनी ऑन वीडियो एडिटिंग, वी मेक मनी ऑन मैनेजिंग चैनल्स एंड ऑल। एंड क्योंकि ऑफ कोर्स आप यूट्यूब से भी काफ़ी टाइम में है एंड आपने यूट्यूब को ग्रो होते हुए दिखा, आपने खुद डिफरेंट टाइप के कंटेंट बनाया, बट आप ये फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्या देखते हैं कि मतलब ऐसा है कि जनरल एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर आप कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी कंटेंट बना पाएंगे, या ऐसा है कि थोड़ा सैचुरेशन टाइप हो गया बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स जो बना रहे हैं या इन टर्म्स ऑफ कि यार हम भी बोर हो गए, ऐसा देखते हैं? या फिर ऐसा है कि जैसे जॉब होती है तो इंसान 60 साल तक कर ही लेता है। राइट। हाँ, तो इसमें कंटेंट क्रिएशन में क्या देखते हैं? मेरे को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट एग्जैक्टली अ करियर, जैसा रणवीर भी बोलते हैं। इट्स मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। या तो आप एक्टर बन जाओ या तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। तो मुझे लगता है कि जो 5-6 साल की विंडो है जहां पर मैं अच्छे से कंटेंट बना सकता हूँ, तो वहां पे आई वुड लाइक टू बिल्ड समथिंग सब्सटैंशियल। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट बना सकूँ जिससे ऑडियंस को और वैल्यू मिले मेरे कंटेंट से, ताकि दे कैन डू समथिंग बिगर बेटर। तो क्या होता है कि मेरे को दिखता तो है, चलो ठीक है, पिछले 3 साल में 10 करोड़ व्यू आए मेरे को सारे मिलाकर के वीडियोस। अब उन 10 करोड़ व्यूज से कितने लोगों को कितनी हेल्प मिली मुझे वो पता नहीं है। कितने लोगों को जॉब मिली, कितने लोगों ने अपना फोकस मिला उनको अपनी काम में मेरी वीडियोस देख करके। तो आई वांट टू बिल्ड एन ऐप दैट कैन हेल्प पीपल विद दैट। तो ऐसा कुछ करने का कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजें, बट आई थिंक एक माइंडसेट होता है, राइट? वो माइंडसेट आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप कंटेंट पे भी नहीं कर पा रहे हो काम, बट एक बार आपके पास वो सर्कल आ गया कि आप जानते हो, जब मैंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाई तो आई गॉट टू मीट द फाउंडर्स ऑफ द बिगेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स ऑफ द कंट्री। सो नाउ आई एम फ्रेंड्स विद देम। तो मेरा नेटवर्क वैसा बन गया। एंड सेकंड चीज है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को क्या पसंद है, राइट? लाइक विद यूट्यूब आप समझते हो कि ऑडियंस को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। तो दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। आप कोई भी चीज बना रहे हो, कोई भी चीज लॉन्च करो, तो आपको पता है कि इसे वायरल कैसे करना है। करेक्ट। सो आई थिंक दैट इज हाउ आई थिंक ऑफ इट। एंड मतलब इतनी दूर का तो मैंने भी नहीं सोचा। कि ऑडियंस का पल्स समझना बहुत मुश्किल है, Right. एंड द ओनली वे इज कि थ्रू एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला करके या कुछ पढ़ के ये कोर्स करके नहीं आएगा। ये कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट करके, जैसा आई थिंक तन्मय भट्ट बोलते हैं, माइंड मसल टाइप का है वो। फिर आप इंस्टेंटली बोल सकते हो कि यार इसके चांसेस 50% हायर है वायरल जाने के। एग्जैक्टली। एंड वो आजकल सब धीरे धीरे ऑटोमेट हो रहा है। मे बी डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द लास्ट थिंग जो ऑटोमेट होगा। तो अभी तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि यार बैंगलोर में बैठे हैं और धंधा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कोई टीयर 2 टीयर 3 टाउन में, अब ऑफकोर्स इंटरनेट और ये सब एक्सेस काफ़ी पहुंच चुका है, वो भी आप जैसा बिजनेस या सोशल मीडिया फॉलोइंग 2-3 साल में बना सकते हैं, अगर 2-3 साल मेहनत करे? बिल्कुल। अभी आई मेट सौरव जोशी, राइट? तो उनसे मिलकर मैंने पूछा कि आप क्या ऐसा नया कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो? तो वो बोले कि बस मैं नॉर्मल अपनी लाइफ दिखाता हूँ। तो वही उनकी स्ट्रेंथ है, द सिंपलिसिटी दैट ही हैज इन हिज व्लॉग्स, राइट? तो वो लोगों को बहुत अपनापन सा लगता है कि अरे तो मेरे जैसा ही है। जबकि आप देखोगे कुछ व्लॉगर्स आर शोइंग देयर लग्जूरियस लाइफ। आई थिंक एक यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि नॉर्मली जो व्लॉगर से लोग नॉर्मल लाइफ की ये मेरे जैसा होता है उससे कनेक्ट करते हैं। वही फिर व्लॉगर उनसे पैसे कमाते हैं कि व्यूज आते हैं। फिर नॉर्मल वो फिर जी वैगन या जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं। वो है ना कि यू लिव लॉन्ग इनफ टू बिकम द विलेन। और फिर बदला बोलता है यार अब तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो स्टार ही बन गया। एग्जैक्टली। स्टार नहीं था इसीलिए तो हम इसको देखते। तो वही मैं कुछ लोग जानता हूँ कि वो जानबूझ के अपनी लाइफ छोटी दिखाते हैं। बिल्कुल। हाँ। तो दे वुड नेवर शो द लाइफ दैट दे आर लिविंग। ये लालू प्रसाद यादव की बात याद आ गई। वो बिल्कुल ही ऐसे बात करते थे जैसे तुम्हें लगा कि यार वो गाँव के बंदे हैं, इतने बड़े पॉलिटिशियन है, बट वो बात ऐसा करेगा ये तो अपने बाजू वाले बंदे हैं। सही बात है। वही वाला गेम खेल रहे हैं। बाकी आजकल आप एआई के बारे में काफी कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कंटेंट क्रिएशन में भी एआई टेक ओवर कर पाएगा या एआई सिर्फ हेल्प करेगा कंटेंट क्रिएटर्स को?
आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने अभी रिसेंटली ही 4-5 दिन पहले अपना खुद का डीप फेक बना दिया। डीप फेक, ओके। हाँ, तो एआई को यूज करके मैंने अपना एक एवेटर बना दिया जो मेरे वीडियो के सामने बोल सकता है कुछ भी, राइट। एक नॉर्मल व्यूअर लाइक आपके मॉम आइडेंटिफाई कर पाएगी कि ये ईशान बोल रहा है कि डीप फेक है? शी कैन नॉट टेल। अच्छा, राइट, mom तो नहीं वो कर पाएगी, बता नहीं पाएंगे कि ये मैं हूँ। अगर उन्होंने आवाज सुनी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, हाँ। बट अगर आप म्यूट करके देखोगे, अभी बस द बैटल इज कि आवाज अगर मेरी उस तरह की आ जाए एआई से, तब दे विल नॉट बी एबल टू टेल, राइट। बट अगर मैं उसको म्यूट कर दूं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं हूं या फिर एआई बोल रहा है। बट अगर फेस तक पहुंच गया तो आवाज तक पहुंच ही जाएगा। आवाज भी चल रहा है, धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे, तो आई थिंक 1-2 साल में वो भी हो जाएगा। करेक्ट। तो आई थिंक काफी अच्छा एक एरा हम लोग आ रहे हैं इसके अंदर, जहां पर आप बहुत कुछ कर सकते हो एआई टूल्स के थ्रू। तो आई थिंक इन द फ्यूचर देयर विल बी दोस पीपल जो एआई यूज नहीं कर रहे और जो एआई यूज कर रहे हैं, राइट, वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक सबको एआई टूल्स देखने चाहिए। एक वेबसाइट है फ्यूचर टूल्स करके और फ्यूचर पीडिया करके, तो यहाँ पे सारे एआई टूल्स की एक लिस्ट बनी हुई है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि आपकी जो चॉइस है अपनी इंडस्ट्री में, तो आपकी इंडस्ट्री में एआई क्या क्या चीजें कर सकता है, एंड उससे यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको आप कौन सी स्किल लेनी पड़ेगी टू बिकम बेटर एंड टू बिकम इररिप्लेसेबल। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। एंड अभी आई थिंक आप 21 ईयर्स के हैं। हाँ जी। तो आपने किस उम्र में काम करना शुरू किया था एंड आपकी पहली इनकम कितनी थी? तो मैंने काम करना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 18। अच्छा। एंड मेरी पहली इनकम थी मेरे खुद के ही एक वेंचर से, इसका नाम था पॉड इन्फिनिटी। अच्छा। तो पॉड इन्फिनिटी में हम लोग तो उस टाइम मेरे को पॉडकास्टिंग का भूत चढ़ा था कि पॉडकास्टिंग चल रही है, सब लोग कर रहे हैं, तो मैं भी करता हूँ। तो मैंने 6 महीने वो किया। अच्छा। फिर आई वाज लाइक कि अब मैं लोगों को सिखाऊंगा कैसे करते हैं पॉडकास्टिंग, राइट, ऑडासिटी कैसे यूज करते हैं, फिर पॉडकास्ट को अपलोड कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने वो स्टार्ट किया। मैंने 6 लोगों के साथ काम किया। 2 महीने का एक इट वाज अ कोहोर्ट लाइव क्लासेस, राइट। तो आई चार्ज 3000 पर पर्सन। दैट इज हाउ आई मेड माय फर्स्ट बक। तो वहां से स्टार्ट हुआ था जर्नी। मैं 18,000। हाँ, मेरे साथ 2 और लोग थे, तो उन्होंने 50 अपना अपना ले लिया इक्वल। तो मेरा करीबन 6,000 तो बन गए। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप थी, एक पहली इंटर्नशिप लगी थी मेरी एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। तो उसमें मैं फेसबुक एड क्रिएट करता था फॉर अ ब्रांड जिनका हु यूज्ड टू सेल एक्सपेंसिव फ्लावर, आटा जो होता है, राइट। तो उनके साथ काम किया मैंने। उसके बाद फिर मेरी खुद की फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स थे। तो तब उस टाइम पर एक कंपनी आई विच इज वाईसी बैक्ड। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप जैसे वीडियो अपने चैनल पर बनाते हो वैसे हमारे चैनल पे भी आके बनाओ। ओके, तो तुम ही थे, मतलब तुम थे बट अपलोड उनके चैनल पे? हाँ, तो जैसे अपने चैनल पे बात करो लिंक्डइन के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे चैनल पे आओ, बात करो अबाउट जॉब ओपनिंग्स, राइट, रिक्रूटमेंट कैसे हो रहा है, कौन सी कंपनी क्या जॉब के लिए हायर कर रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड एट द एंड वही था सीट है कि हमारा ऐप डाउनलोड कर लो आप। तो दैट इज व्हाट आई डिड फॉर देम। 4-5-6 महीने काम किया, बहुत वीडियोस रिकॉर्ड करे। तो मेरा डे ऐसा था कि सुबह उठा, 2 वीडियो रिकॉर्ड करे उनके लिए, फिर एक अनअकैडमी में पढ़ाता था तो अनअकैडमी में भी एक क्लास करी, फिर खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर खुद कुछ किताब रीड करी, कुछ और कंटेंट सोचा, फिर सो गया। तो पूरे दिन कंटेंट चल रहा था मेरा 2020 के एंड में। तो ओके। एंड अभी टेंटेटिवली मंथली इनकम क्या हो जाता है? अभी डिपेंड्स कि कितना कैसा चल रहा है। अभी आपको पता है कि स्टार्टअप विंटर आ गया, तो इट्स वेरी हार्ड। सबसे पहला जो बजट कट करते हैं मार्केटिंग का ही होता है। तो इट वेरीज, बट वही इट इज अबाउट 10 to 15। ओके। तो दैट इज हाउ 10 to 15 लाख है भाई। समझ रहे हो ना? 10 to 15 ऐसा मत समझ लेना। बट अगेन मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, बहुत से लोग नहीं बताते, राइट। मेरा मोटिव ये है कि आप समझो कि आप भी ऐसा कर सकते हो, राइट। अगर मैं 21 साल का लड़का हूँ जो मैं कर सकता हूँ, आप भी काफी कुछ कर सकते हो इसमें, राइट। अगर आप सीख लो कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं एंड कौन से लोग हैं जो आपको इतना पे कर सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू डू दिस। तो इसलिए मैं बताता हूँ, वरना मेरे को कुछ वो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। मैं लोगों को जानता हूँ जो इतना दिन में कमाते हैं, राइट। तो ये समझने वाली बात है, लोग समझते नहीं डिस्क्लेमर ये वाला। बिल्कुल। तो 10-15 लाख महीने का आ रहा है, तो आप फिर कब अपना मर्सिडीज BMW ले रहे हैं या ले लिया? मेरा वही सपना था एक कि पापा को गिफ्ट करूं। पापा की एक फोटो है 2011 की, जिसमें वो जैगवार XF के सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरे को देख करके ऐसे मेरे आंसू निकल आए कि भाई एक दिन ऐसा करूं कि उनको गिफ्ट कर दूं ऐसे रैंडमली। ऐसे ही वो आए घर, उनको ऐसी रेड सी खड़ी हुई मिले गाड़ी, और व्लॉग भी बन जाएगा। हाँ, व्लॉग भी बन जाएगा। बट आई रियलाइज कि दिस इज नॉट logical, right? I'd rather do something better with that money, which would give him more lasting happiness. बिल्कुल। तो मैंने वही सोचा कि मतलब I can do better with the money that I have. अरे एक चीज आपने बोला कि कॉलेज में आपको कुछ क्रिएट करना चाहिए, कुछ अपना बनाना चाहिए। तो मैं वही पूछ रहा था कि अगर कॉलेज में कोई साइड हसल शुरू करना है, एक तो ऑफकोर्स आपने जैसे बोला यूट्यूब है, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, ये सब है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कॉलेज में ऑफकोर्स आप पढ़ाई करते करते आप साइड हसल टाइप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मे बी आगे जाके कुछ अच्छा बन पाए? मुझे लगता है कि सबसे स्टार्टिंग में आप
अगर आप जैसे आप घर आते हो अपने घर, राइट, तो आप अपने अराउंड बहुत सारे बच्चों को देखते हो, तो फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज विदाउट लर्निंग एनी स्किल इज टू टीच देम, राइट। तो अपने अराउंड सोसाइटी में देखो कौन से बच्चे हैं, उनके पास जाओ एंड स्टार्ट टीचिंग देम, राइट, ट्यूशन टाइप, एग्जैक्टली, राइट। तो आप 10 बच्चों को ढूंढो, 10,000 रुपीज पर मंथ चार्ज करो, कोई भी पेरेंट दे देगा, राइट, एंड यू कैन इजिली स्टार्ट दिस बिजनेस, राइट। 10,000 पर मंथ यू कैन गेट एंड यू कैन स्केल इट एज वेल, राइट। एक बार आपका चलने लग गया काम तो यू कैन ऑलवेज गेट मोर स्टूडेंट्स, यू कैन ऑलवेज अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट। बच्चे बात करते हैं कि अरे हाँ मैं तो जा रहा हूँ ईशान ट्यूशन क्लासेस, नंबर आ रहे हैं अच्छे तो भाई फिर तो हाँ वही पेरेंट ही बात करते हैं कि हाँ मेरा बेटा तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये एक चीज है जो कर सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक कि अगर आप बेसिक कंटेंट क्रिएशन के बारे में सीख लो, कि भाई एक वीडियो चलती कैसे है यूट्यूब पर, राइट। अगर आप सीख लो कि एडिटिंग कैसे कर सकते हैं अच्छे से ताकि वीडियो रैंक होने लग जाए, चलने लग जाए, एंगेजिंग वीडियो बन जाए, तो आप काफी कुछ कर सकते हो, राइट। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी में इन जनरल, एंड इंडिया में तो बहुत अभी कुछ आया ही नहीं है, राइट। जैसे कि आप मेरे को बताइए कि मिस्टर बीस्ट एक थंबनेल कितना पे करता है? या जो मैंने ट्विटर में देखा मे बी $1,000 $10,000 एक थंबनेल का जो आप देखते हो मिस्टर बीस्ट के उस पर, राइट। तो दिस जस्ट शोज यू कि कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 7.5 लाख कमा लिया उस बंदे ने। हम सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएशन एक बिजनेस देखते हैं, बट उसमें भी उसका एक है कि शूटिंग एडिटिंग वो नीचे होता है, एडिटिंग के भी नीचे एक होता है वो थंबनेल डिजाइनिंग, और उसका भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है। हाँ, तो आपका काम है कि आप कैसे इन डिमांड स्किल्स को सीख सकते हो, साइकोलॉजी को सीख सकते हो लोगों की, लोग कैसे देखते हैं, कैसे काम करते हैं सोशल मीडिया पे, एंड देन आप कैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हो, खुद को सेल कर सकते हो। तो ये 3-4 स्किल अगर आप सीख लोगे तो यू विल बी वेरी मच वैल्यूड इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने हो गया 1 साल ड्रॉप किए हुए, बट आपको क्या लगता है कि यार ये सही डिसीजन था? क्योंकि आप आई थिंक 3rd ईयर में थे, तो 1 साल और रुक जाते तो यार डिग्री भी मिल जाती, बिट्स ग्रेजुएट हो जाते, तो सही डिसीजन था वो? अभी जो कर रहे हैं वो कर पाते या गलत डिसीजन? क्या आपका अभी 1 साल में रहा है? तो अर्नव, जब मैंने ड्रॉप आउट किया था मेरे कॉलेज से, तो ऐसा था मेरा माइंडसेट कि मेरे अराउंड जो लोग हैं उनका माइंडसेट बहुत ही अलग था, राइट। उनको इंटर्नशिप चाहिए थे, वो परेशान थे अपने प्रोफेसर के जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, जो भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उस टाइम पे और मेरी परेशानी कुछ अलग थी कि भाई क्या वीडियो बनाऊं, किस तरह से मिलियनर नहीं, मतलब कैसे अच्छे कंटेंट बना, कैसे अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैंने रियलाइज किया कि दैट इज नॉट द राइट एनवायरनमेंट फॉर मी टू ग्रो। अच्छा, तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई इट्स बेटर दैट आई डू इट अलग से विदाउट गोइंग टू कॉलेज। एंड 3 साल मैंने काम किया था बिट्स में, तो इट्स लाइक आप एक बार बिट्स में आ जाते हो तो यू बिकम एलुमनाई, मतलब नॉर्मली, राइट। तो द कनेक्शन दैट आई हैव विद बिट्स एलुमनाई इज अ लॉट। अगर मैं नहीं जाता तो मेरे को नहीं मिल पाता इतना अच्छा कनेक्शन। सो मेरे को लगता है कि 1 साल में मुझे काफी कुछ फोकस मिला है, एक विच इज अ बिग थिंग। कॉलेज में क्या था कि मेरी लाइफ स्टाइल बहुत अजीब सी हो गई थी, राइट। वहाँ पे असाइनमेंट्स करो, वहाँ पर सब लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू ईट हेल्दी, राइट। जैसे अभी मैं अपन घर पे गए तो आपने देखा प्रोटीन पाउडर पी रहा था, जो भी कर रहा था, तो वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था मुझसे, राइट। एंड आई वॉज नॉट स्लीपिंग वेल एज वेल, राइट। तो अभी यहाँ पे सुबह उठ गया 8 बजे सब कुछ काम कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था मेरे से। तो अब सब कुछ अच्छे से काम कर पा रहा हूँ, तो आई फील अ लॉट मोर एनर्जेटिक टू ब्रिंग आउट माई ए गेम। तो बस वही डिफरेंस है, मतलब और तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कोई कौन है कि मतलब अभी ऐसा है क्या कि आप पे ज्यादा प्रेशर है परफॉर्म करने का, क्योंकि आपके पास में भी कोई बैकअप टाइप्स नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपने प्रूफ ऑफ वर्क इतना दिखा दिया कि हाँ कुछ भी ना चले, आपको पता ही है कि भैया दूसरे कंपनीज में जाके एक बढ़िया सोशल मीडिया मैनेजर टाइप्स उस टाइप के या अच्छे पोस्ट में तो मैं जा ही सकता क्योंकि काम वाम किया है मैंने। तो जब 2020 में स्टार्ट किया था मैंने मार्केटअप, तो ये चीज़ तो स्टार्टिंग से ही थी कि मेरे को मोटिवेशन यहाँ से आई थी कि मुझे बहुत सारे कंपनीज रीच आउट कर रहे थे टू जॉइन देम एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट देयर कंपनी एंड हेल्प देम ग्रो देयर चैनल्स। तो आई न्यू कि मतलब देयर इज डिमांड फॉर दिस रोल इन द मार्केट, एंड तभी मैंने स्टार्ट किया था मार्केटअप। तो मतलब देयर इज ऑलवेज अ चांस कि अच्छा ठीक है आई कैन ऑलवेज टेक अ जॉब, बट जब एक कॉन जो है मतलब कॉलेज छोड़ने का वो ये होता है कि जो यादें होती हैं, राइट, जो दोस्त होते हैं और जो वो मेमोरीज होती हैं वो आप नहीं बना पाते एग्जैक्टली, राइट। तो जब मैं अभी बैठा हुआ था एयरपोर्ट पे कहीं जा रहा था मैं कॉलेज इवेंट के लिए, तो मेरे बगल में 2-3 कॉलेज के बैठे हुए थे दोस्त, तो बोल रहे थे कि अच्छा तुम्हें याद है ये बंदा यहाँ पे प्लेस हो गया, ये बंदी यहाँ ये काम कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मेरे पास तो सिर्फ बात ही नहीं करने को किसी के साथ। तो आई फेल्ट लोनली एट दैट पॉइंट, बट आई डिसाइडेड कि भाई I'd rather have this life than have the other one, right? So it is a trade-off. मतलब I focus on my growth and not on much on my friendships and all that in college, and जो time pass होता है मजा करने को मिलता है कॉलेज में, तो इतना नहीं कर पाया, especially क्योंकि बिट्स गोवा है मेरा कॉलेज, तो 5 मिनट दूरी वहाँ पे बीच था, तो I gave it all up। तो वही है, मतलब that is basically how I look at things। एक चीज़ ये भी है कि बहुत जो यंगस्टर्स होते हैं उनको मान लो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सब्जेक्ट पसंद नहीं आ रहा, वो सोचते हैं यार कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे।
आपने ऑफ कोर्स आपके पीछे की स्ट्रैटेजी थी, आपने काम भी किया होता, आपको एग्जैक्टली पता है कि ड्रॉप आउट करके मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, अभी अगर मैं 2x पर चल रहा हूँ मैं भी ड्रॉप आउट करके 10x कर सकता हूँ। राइट तो बहुत लोग ऐसे ही सोच लेते कॉलेज ड्रॉप आउट करना है, बट आप क्या उन यंगस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि यार ड्रॉप आउट करने से पहले एटलीस्ट ये चीज़ें तो ध्यान में रखो, फिर सोचना कि करना है कि नहीं? हाँ, नहीं मेरे को लगता है कि जब मैंने अपना कॉलेज छोड़ा तो आई हैड माई यूट्यूब चैनल, करीब आई थिंक 300 के सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम पे, 1 साल पहले, एंड मार्केटअप भी था। तो आई हैड सम प्रूफ टू शो कि अच्छा ये मैंने बनाया है कॉलेज के साथ साथ। तो अगर आप एक यंगस्टर हो, अगर आप कॉलेज में हो, तो आई वुड एडवाइस ऑल ऑफ यू टू बिल्ड समथिंग अलोंग साइड कॉलेज, राइट। एंड जब आप वो बना लोगे उसके बाद थिंक कि अगर आपको इसे फुल टाइम करना है काम, क्योंकि मुझे लगता है कि आप आराम से पार्ट टाइम करते करते भी बढ़िया चीज बना सकते हो। मतलब ऑब्वियसली इट वोंट बी लाइक करोड़ का रेवेन्यू है, बट यू विल बिल्ड समथिंग सब्सटैंशियल, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से कि हाँ भाई इसको मैं कर सकता हूँ, बड़ा बना सकता हूँ, राइट। तो दैट इज हाउ आई लुक एट थिंग्स। एक वो भी है कि आप बोल रहे थे कि डर नहीं लगता कि क्या हो जाएगा, तो थिंग इज दैट कि मैंने फंडिंग उठाई नहीं है, राइट। तो इट्स ऑल बूटस्ट्रैप्ड, तो आई डोंट हैव एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन टू परफॉर्म। तो अब मेरी जो लड़ाई होती है वो खुद से ही होती है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया पिछले महीने और मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। सो दैट इज हाउ आई थिंक अबाउट इट, एंड इसलिए फ्रीडम काफी फील होती है मेरे को, राइट। क्योंकि मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो कॉलेज लोन है, ना तो ऐसा कुछ वो है कि मेरे को कोई जॉब चाहिए तो उसका प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। एंड अभी आप बैंगलोर में बेस्ड है, तो ऐसा किस वे में आपने डिसाइड किया कि यार बैंगलोर में रहना है? मतलब पहले आप कॉलेज में गोवा में थे, बट क्या सही में बैंगलोर क्योंकि स्टार्टअप हब है आपको फायदा मिलता है, क्या सोच के हमने बैंगलोर में? आई थिंक वही है कि मतलब यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, राइट। तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। अभी मैं गया था एक इवेंट में, लीला पैलेस बैंगलोर जो है भाई, राइट। तो वहाँ पे आई मेट द फाउंडर्स, CEOs ऑफ कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एंड हैव ओवर 10,000 करोड़ वैल्यूएशन, मार्केट कैप्स। सब जानते भी नहीं होंगे, बट हाँ, इतना बड़ा वो वही तो उन लोगों से मिला, उनके साथ बैठ के बातें करी, तो आई रियलाइज कि ये मैं पुणे में इतने अच्छे से नहीं कर पाता जितना अच्छा बैंगलोर में कर पाता। नेटवर्किंग, हाँ, तो नेटवर्किंग जो रहती है, और इज जस्ट दैट कि आप जिन लोगों के अराउंड रहते हो तो आपका माइंडसेट वो बन जाता है कि भाई कुछ अलग सोचो, कुछ अलग कर सकते हो, राइट। तो दिमाग खुलता है बहुत अच्छा यहाँ पे आकर के। तो दैट इज द होल रीजन। आप दिल्ली में हो सकते हो, आप मुंबई में हो सकते हो, बैंगलोर हो सकते हो, तो ये सारी चीजें काफी हेल्प करती हैं स्टार्ट। वही पूछूंगा कि यार नेटवर्किंग एक नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है? आप भी नॉर्मल ही हो, आई एम अज्यूमिंग। तो नेटवर्किंग कैसे कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े लोगों को एक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है, और उससे फिर एक्चुअल में फायदे क्या होते हैं? यार नेटवर्किंग करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप एक डिजाइनर हो, अगर आप एक कोडर हो, तो आप इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं इस बड़े आदमी से बात करूंगा, आप लिंक्डइन पर जाओ, सर्च करो डिजाइनर कोडर, जो भी आप हो, एंड फिर आप जो आपकी नीश में लोग हैं पहले आप उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट करो, राइट। तो आप अपना एक नेटवर्क बनाओ कि हाँ भाई मैं 25 कोडर्स को जानता हूँ जो इंडिया में अच्छा काम कर रहे हैं, कंटेंट बनाते हैं लिंक्डइन पर, राइट। तो एक बार अगर आप उनसे दोस्ती कर लो तो आगे आपके नेटवर्क अपने आप खुलते रहेंगे, राइट। बिकॉज इट इज वो बात होती है ना कि यू आर ओनली 7 नेटवर्क अवे, कनेक्शंस अवे फ्रॉम एनीवन आउट देयर, राइट। तो इट इज लाइक कि इफ आई नो दिस यूनिकॉर्न फाउंडर, दे नो मासा सन, या फिर दे नो बिल गेट्स, तो आई एम 1 or 2 कनेक्शंस अवे, राइट। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कैसे आप उस कनेक्शंस को कम से कम कर पाओ, राइट। तो दैट इज ऑल दैट यू शुड फोकस ऑन। बाय द वे सही में ये 2 कनेक्शन दूरी है मासासान से, हितेश अग्रवाल तक पहुंच गए, फिर मासासान और बिल गेट्स। ये अपना ही एग्जांपल दे रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए कि ऐसे सोच के बनाया हुआ एग्जांपल है, या उनका ही एग्जांपल है। ओके, एंड अगेन ये भी मैं पूछूंगा कि अभी आप पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, रेवेन्यू बहुत अच्छा आ रहा है, आप अच्छे लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, सब बढ़िया है, बट इसमें डार्क साइड क्या है? मतलब इन द सेंस कि आपका लोएस्ट मोमेंट कौन सा था, और उसको फिर आपने ओवरकम कैसे किया? क्योंकि हमेशा तो पॉजिटिव होता नहीं होगा ना। हाँ। तो 2-3 थे। मतलब एक बार तो जब मैं पिछले साल बीमार हो गया था, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी हेल्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं पिछले 2-3 साल से आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन कि भाई आई विल मेक कंटेंट एंड आई विल ग्रो माय बिजनेस एंड आई विल मेक मोर मनी। When I fell ill, that is when I realized कि I need to pay attention to my health as well. So मैंने जिम ज्वाइन किया एंड फिर 1 साल से अभी जिम में ही हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। तो ये एक लो पॉइंट था मेरा पिछले 1 साल में। उसके अलावा रिसेंटली आई फेल्ट दैट कि आई एम नॉट मेकिंग एनी न्यू टाइप ऑफ कंटेंट, राइट। कि 2-3 साल से मेरा एक डिसिप्लिन था जो मैंने किया था स्टार्टिंग में कि आई मेड अ प्रॉमिस कि मैं हर 2 दिन में 1 वीडियो डालूंगा। अभी मैं देख रहा हूँ 3 वीडियो आ रहे हैं। हाँ, वो अभी रिसेंटली फिर से कमबैक किया क्या? हाँ, वही तो 900 वीडियो हो गई चैनल पर, राइट। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट वर्क एथिक। और उससे क्या होता है कि एट द एंड आपके जो आइडियाज होते हैं वो चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एट अ पॉइंट, राइट। तो यू नीड टू रीइन्वेंट योरसेल्फ भाई 2-3 साल में, रिफ्रेश करना। हाँ। तो वही मैंने करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों से मिला, समझा क्या करना चाहिए। तो वही मेरे को रियलाइज हुआ कि अब मैं 21 साल का हूँ, मेरे
एक एक्स नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस ही हैं, करेक्ट। तो अब मेरे को और लोगों को लाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके समझना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वही सब चीजें हैं बेसिकली, दैट इज व्हाट आई थिंक वर माय लोएस्ट पॉइंट्स, बट आई थिंक वही कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव कि भाई मैं रो रहा हूँ अपनी सिचुएशन में, कोई दूसरा बंदा है ही इज हैविंग इट मच वर्स देन व्हाट आई हैव, तो पर्सपेक्टिव बहुत हेल्प करता है। एंड मतलब वही मम्मी पापा के साथ रहते हो तो वो भी हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। एंड आपने जैसे 2018 में जब शुरू किया तब यूट्यूब आई एम अज्यूमिंग उतना बड़ा नहीं था, आप ग्रो किए। जब 2023 में कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसको किन किन चीज़ों में फोकस करना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? आई थिंक हर एक स्टूडेंट को अपनी पर्सनल ब्रांड बनने में कुछ फोकस करना चाहिए। ओके, राइट, तो पर्सनल ब्रांड इज नॉट जस्ट फॉर इन्फ्लुएंसर, इट इज फॉर एनीवन। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर आपके पास कोई भी स्किल है तो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, स्टार्ट मीटिंग पीपल एंड स्टार्ट शेयरिंग कि आपने क्या सीखा उनसे मिल करके। तो आप जब ये करते हो हर दिन, तो इससे क्या होता है कि पीपल गेट टू नो अबाउट यू। राइट, मेरे को 2020 में अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई थी। राइट, तो दे वर लाइक कि आप अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो हमारी कंपनी में आके काम करने लग जाओ। राइट, तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। एंड साथ ही साथ आप मेक श्योर करो कि आप AI टूल्स के बारे में देखते रहो। राइट, कि जो भी AI टूल्स आ रहे हैं उन्हें कैसे यूज कर सकते हो, कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हो। एंड ये मतलब बेसिकली दैट इज ऑल दैट यू नीड। एंड कीप नेटवर्किंग विद पीपल, कीप कमिंग टू प्लेसेस लाइक दिस बैंगलोर, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक सवाल आता है कि अभी इनकम भी हो रही है, बट आपने जब पहली बार कमाना शुरू किया आपने पहले बार इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? अगस्त 2020 में आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप का जो फ्रीलांस का पेमेंट था। बिल्कुल। राइट, तो करीबन 9,000 आए थे। उसमें से 10% TDS कट गया। मेरे को समझ में नहीं आया TDS क्या होता है। पहले पैसे काट लिए मेरे। तो मैं उनको बोल रहा हूँ आपने मेरे 800 रुपए काट लिए। 9,000 था तो उसमें भी 800 काट लिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने 5,000 इन्वेस्ट करे इनटू पराग पारे फ्लेक्सी कैब। राइट, तो मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत सारी वीडियोस देखी, फिर डिसाइडेड कि भाई ये पराग पारे का म्यूचुअल फंड है जो हर जगह इन्वेस्ट करता है, यूएस में भी इंडिया में भी। तो भाई मैंने इन्वेस्ट किया ग्रो प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करके। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो अगर आपको कोई भी एंटरप्रेन्योर के साथ डिनर करने का मौका मिलता, आप तो 2 कनेक्शन दूर हैं ही सबसे, बट फिर भी अगर मौका मिलता तो आप किसको चूज करते? आई वुड चूज भावेन तुराकिया। उनसे अभी तक मिला नहीं हूँ मैं, बट 2 ही कनेक्शन हुए ना, गौरव मुंजल एंड वो। हाँ वो है, बट वो ही इज नॉट अवेलेबल दैट मच। राइट, आई थिंक। हाँ, तो ही इज ऑलवेज लाइक बिहाइंड। भावेन और उनके एक और भाई हैं। हाँ, एक जीटा के तुराकिया ब्रदर्स हैं भाई। एक जीटा के फाउंडर हैं, यूके में बैठते हैं। तो एक तो ये है। राइट, तो आई वुड ऑलवेज वांट टू मीट हिम क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, एग्जिट करा है। एग्जिट किया। राइट, दैट इज अ मेन पॉइंट। कंपनी बड़े बना लेते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू एग्जिट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू सेल इट टू समवन। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज द वन पर्सन हु आई वुड वांट टू मीट इन इंडिया। एंड ऑल्सो अभी आप यंग हैं बट आप कंटिन्यूसली नई चीज़ें लर्न, मतलब अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के सीख कैसे पा रहे हैं? क्योंकि यूजुअली होता है ना कि जैसे कि आपने जब शुरू किया होगा आपका एम होगा कि यार मैं भी 1-2 लाख कमाऊँ, 4-5 लाख कमाऊँ, वो हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, उससे बहुत ज़्यादा भी हो गया। फिर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि यार मैं कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलूँ, नई चीज़ें सीखूँ? क्योंकि लोग तो यूज्ड टू हो जाते हैं ना कि यार इतना ही देखा था, उसके आगे हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। आई थिंक जब मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, राइट, जैसे अभी मैं लोधा पार्क गया था, मुंबई में लोधा पार्क करके एरिया है, तो इट इज एक अपार्टमेंट टाइप की जगह है। इट्स लाइक द मोस्ट लग्जूरियस प्लेस इन मुंबई फॉर यू टू लिव। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने अपने अराउंड लोगों को देखा, तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पे एक फ्लैट आपको 5-7 करोड़ का पड़ेगा। फ्लैट? तो हाँ, फ्लैट। तो जो लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ पे विला कोठियाँ हैं 40 करोड़ की वहाँ पे बनी हुई है। आजकल तो रील्स में भी हम देखते रहते हैं कि लोग बेच रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं और उनका जो माइंडसेट होता है, मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे को रियलाइज करता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा अभी। राइट, मतलब वो लोग दे आर फाउंडर्स ऑफ $1 billion कंपनीज, राइट, लिस्टेड कंपनीज है जो भी इंडिया में। तो वहाँ के CEOs वहीं पे रहते हैं सब। राइट, तो जब व्हेन यू गेट इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, दैट इज व्हेन यू गेट दिस थिंक कि यार मेरे को अभी और सीखना है, अभी तो और कोई करना है, दुनिया में बहुत कुछ है। वही तो बट अगर आप अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ ही रहोगे पूरे टाइम तो यू ऑलवेज फील कि अच्छा मैं तो बहुत कर रहा हूँ, राइट। वही होता है इंडिया में कि लाख रुपए की सैलरी कमा ली, 25 साल की हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, राइट। बट जब आप इन सबसे बात करते हो, इन सबसे मिलते हो, तो आपको अलग पर्सपेक्टिव मिलता है कि भाई कितना कुछ कर सकते हो अचीव। तो दैट इज हाउ आई थिंक अबाउट इट। क्या आपको लगता है कि यार अब धीरे धीरे यूट्यूब सैचुरेट हो रहा है या 2023 में भी कोई चैनल खोल के ग्रो हो सकता है? मतलब अनलेस कि आपने बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगाए, दैट इज अनदर थिंग। बट अगर नॉर्मल आप जैसा क्रिएटर हो, कोई कॉलेज में हो, आपको लग रहा है कि वो बना सकता है चैनल एंड ग्रो कर सकता है? यार मेरे को लगता है कि यूट्यूब पर हर साल अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अच्छा, राइट, आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आपको वो ब्लू ओशन ढूंढना होगा, राइट।
ब्लू ओशन आप तब ढूंढ पाओगे कि जब आपके पास कोई एक स्किल होगी एंड आपको उसको ब्लेंड करना आता होगा कि जो ऑडियंस को जो चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, तो एक दोस्त है मेरा, तो ही वाज अ वीडियो एडिटर, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया था, वीडियो एडिटर, मेरी वीडियो एडिट करते थे वो। देन डिसाइडेड कि क्यों ना मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। तो अब ऑब्वियसली आप सोचोगे कि वीडियो एडिटर तो क्या बनाएगा, वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताएगा। ही डिड समथिंग डिफरेंट। ही डिस्कवर्ड ब्लू ओशन कि भाई अगर मैं, जैसे ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर है, जैसे पठान का ट्रेलर है, तो अगर मैं इन ट्रेलर्स को ले लूं और इन ट्रेलर्स को डाइसेक्ट करूं कि ये ट्रेलर के पीछे एडिटिंग कौन सी लगी थी एंड व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस एडिट्स, तो कितना वायरल जाएगा, राइट? तो ही पिक्ड समथिंग दैट वाज वायरल व्हिच वाज दीस मूवीज इन बॉलीवुड व्हिच इज पॉपुलर एंड ही पिक्ड हिज एक्सपर्टीज। उसको मैच किया एंड पीपल आर ऑब्वियसली क्यूरियस कि भाई ये इफेक्ट्स कहां से बनते हैं, ये कैसे होता है, एंड दैट इज हाउ ही इज एबल टू टारगेट दैट न्यू ऑडियंस। तो उनको बहुत रीच आ रही है, मतलब 100 का चैनल उनका भी बन गया अभी पिछले 1-2 साल में, राइट? तो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इन, अगर आप समझ लो कि आपको क्या नया करना है। ऐसे मेरे दोस्त हैं वरुण मया, तो वो अपना ABTV उन्होंने स्टार्ट किया है। तो अगेन ही वाज गेटिंग इनटू अ सैचुरेटेड मार्केट, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बना रहे बिजनेस केस स्टडीज, बट व्हाट ही डिड वाज, उन्हें पता था कि 2-3 मिनट के बाद लोग बोर हो जाते हैं कोई भी वीडियो देख करके, आपको पता है कि AVD ऐसा ही कुछ रहता है। तो जैसे 2-3 मिनट खत्म हुए, ही हैड दैट फनी पार्ट इन द वीडियो, तो उससे ऑडियंस आपस से हुक हो गई, तो दैट हेल्प इंक्रीज द AVD एंड उससे उनकी नई नीश बन गई। सो इस तरह से काम चल रहा है। तो आई थिंक पहले आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपको नॉलेज भी है, पैशन भी है, एंड उसके बाद आपको फिर देखना पड़ेगा कि ऑडियंस में हमको किस वे में प्रेजेंट करें कि कुछ अलग हो। वही सेम चीज जैसे कि वीडियो एडिटिंग में आपने बोला टिप्स एंड ट्रिक्स ही ना बता रहे हो, उसने वो बोला इंटरेस्टिंग। एंड अभी आप कोडिंग का फ्यूचर क्या देखते हैं? ऑफकोर्स आप बिट्स में पढ़े हैं, क्या आप देखते हैं कि ये अपना GPT-3 और ये सब कोडिंग को भी रिप्लेस करेगा, या फिर कोडिंग भी अगले 5-10 साल में भी अभी तक जितनी इंपॉर्टेंट स्किल रही है उतनी इंपॉर्टेंट रहेगी? नहीं, आई थिंक कोडिंग तो रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ मतलब आप बोल सकते हो GPT की ये बना दो मेरे लिए, वेबसाइट बना दो, ये बना दो, बट उसके लिए क्या होता है ना कि अगर आपको सच में कुछ बनाना है बड़ा, बिल्कुल सब लोग यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप वो कमांड लिख सको, वो प्रॉम्प्ट लिख सको कि इंक्लूड दिस 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 दिस, तो वो जो कीवर्ड्स हैं टेक्निकल, वो डेवलपर को पता होंगे सिर्फ, राइट? अगर आपको पता नहीं होगा कि उसे क्या बोलते हैं, नैव बार होती है, जो भी चीजें होती हैं सारी, राइट? तो यू वोंट नो अबाउट दैट, तो एक डेवलपर को पता होगा। तो आई थिंक दिस डेफिनेटली स्कोप फॉर डेवलपर, बट हाँ अभी बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं दैट कैन मेक अ डेवलपर्स लाइफ इजियर। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड फोकस ऑन। आई थिंक वही आप बोल रहे हैं कि जो लोअर लेवल की कोडिंग करते हैं वो आ सकते हैं, बट जो अपर लेवल का जो एजेंसीज होती है ना, छोटी एजेंसी होती हैं जो स्मॉल बिजनेस के लिए वर्डप्रेस पे साइट बना देती हैं, तो वो हट जाएंगी। बट जो चीफ आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो हार्डकोर पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, तो आपको एक्सपर्ट बनने पे फोकस करना होगा। बिल्कुल, राइट? एंड ये वही बात हो गई कि जब गूगल आया, आपको गूगल से क्या पूछना है उसके लिए वो पता होने के लिए भी बेसिक एजुकेशन चाहिए। आप बोलोगे कि भैया गूगल आ गया तो हम एजुकेटेड होना ही बंद कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट क्या पूछना है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बता पा रहा है कि नहीं, उसके लिए तो उतना एजुकेशन चाहिए। सेम आई थिंक कोडिंग के लिए भी है, जो बोल रहा है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है। अगर आपको कोडिंग आती होगी तभी आप समझ पाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थोड़ा हम भी ध्यान से ही दे रहे हैं बीच में। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी आपके इस जर्नी में आपने अभी तक की आपकी बेस्ट एडवाइस आपको क्या मिली है एंड वर्स्ट एडवाइस क्या मिली है? आई थिंक बेस्ट एडवाइस ये है कि आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप जिस भी रूम में हो, आप जिस भी सर्कल में हो, आप सबसे यंगेस्ट हो सर्कल में, जो कि आप हो। हाँ, तो जब मैंने ये किया तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, बिल्कुल, राइट? तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो ऑलवेज मेक श्योर, जैसे मेरे दोस्त भी थे ना जब जो कॉलेज में, दे वर ऑल सीनियर्स, 2nd, 3rd, 4th ईयर्स, तो मैंने उन्हें सीखा कि कॉलेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैं आगे गया, आई मेट ऑल ऑफ दीज फाउंडर्स, आई मेट क्रिएटर्स, तो उनसे और कुछ सीखा, काफी कुछ, राइट? तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडवाइस दैट आई हैव गॉटन एंड इट हैज हेल्प्ड मी टू ग्रो अ लॉट। वर्स्ट एडवाइस है कि भाई जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, योलो। तो दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट आई थिंक आई हैव हर्ड। एंड अभी फिर आपके, जैसे कि आपने बोला अभी एजेंसी चला रहे हैं, यूट्यूब पे एनीवेज आपने बोला कि वापस से डबल डाउन कर रहे हैं, बाकी अब और क्या क्या चीजें आपके माइंड में जिसमें आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं? यार मेरे को वही लगता है कि अभी एआई से काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। तो मैंने सोचा कि एआई को यूज करके हाउ कैन वी मेक अ टूल दैट कैन मेक द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इजियर, राइट? तो अभी भाई मैंने एक डेवलपर से बात करना स्टार्ट करी है, एक टूल जल्द ही आ रहा होगा इस चैनल पर। तो दैट इज द होल आइडिया, दैट इज द होल माइंडसेट। ओके, अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया था ड्रॉप आउट करने के लिए? एंड अब 1 साल बाद आर दे सेटिस्फाइड कि हाँ यार जो हमारी बातें हुई थी वो चल रहा है, सब सही है? कि मतलब क्योंकि उनकी भी अलग टेंशन है ना, क्योंकि काम तो आप कर रहे हो बट उनको देखना है कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहा है, कैसा रहा है?
पेरेंट्स ने एक ट्रस्ट डेवलप किया मेरे साथ 2 साल में, जब मैं पैंडेमिक में घर पे था। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को देखा है कि मैं भाई रात में बैठ के वीडियो एडिट कर रहा, जब स्टार्टिंग में एडिटर नहीं था मेरे पास, तो आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, कुछ रुक रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, 10 बार बोल करके एक लाइन बोल रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। तो दे हैव सीन दैट जर्नी। लाइक मेरी मम्मी यूज्ड टू होल्ड माय कैमरा व्हेन आई यूज्ड टू फोन, व्हेन आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, आई डिड नॉट हैव अ ट्राइपॉड ऐसे करके, राइट। तो दे हैव बीन थ्रू दैट जर्नी विद मी। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फुल टाइम जाना है, तो दे वर विद मी। उन्हें पता था कि मैं कर रहा हूँ। एक लगन होती है ना, तो वो दिख जाती है बंदे की। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू शो दैट लगन कि मेरे को है इसमें बहुत इंटरेस्ट, और वो देखेंगे पेरेंट्स कि लगा हुआ है बेटा या बेटी, तो दे विल मोर देन लाइकली टू सपोर्ट यू। अभी दे आर वेरी मच हैप्पी एंड दे आर सैटिस्फाइड। हाँ, मतलब वही, अगर आपका हार्डवर्क और पैशन दिख रहा है तो वो उसी से उनको समझ आएगा कि यार कुछ ना कुछ ये फिगर आउट कर ही लेगा। अगर बस ऊपर ऊपर की बातें बोलेंगे यार तुम नॉर्मल चीज ही कर लो, इन सब में लगी रहा है कि तुम कांड ही करोगे। तो हाँ, वही जाकिर खान के याद आ गया ना कि पेरेंट्स आपको बस गरीब नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि भाई तुम ये कर लो, बट अगर आपके कन्विक्शन है तो फिर तो बिल्कुल अपना हॉबी करो। बिल्कुल। एंड क्योंकि आप 21 ईयर्स के हैं, आई एम अज्यूमिंग आपके कई सारे एम्प्लॉयज आपसे एज में बड़े होंगे, तो उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आप अपने विजन में बिलीव, मतलब आपके विजन पे बिलीव करें, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको लगता होगा वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैंने ऐसा कोई भी हायर नहीं किया है। अच्छा, राइट। आप तो ज़्यादा यंगस्टर्स, हाँ, मतलब मेरे एज के रहते हैं, 21, 20, 21, 22, 23 मैक्स टू मैक्स। तो उनसे बात करना आसान रहता है, बट दिस इज स्टिल अ चैलेंज फॉर मी टू डू। तो मैं ये नहीं बोला मैं आई हैव एवरीथिंग फिगर्ड आउट, तो स्टिल लर्निंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट आई थिंक कि भाई व्हेन यू सेट दैट पावर डायनामिक, राइट, तो देन यू कैन कमांड दैट रिस्पेक्ट एंड दैट थिंक कि अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, दिस इज हाउ द स्ट्रेटजी शुड बी। तो आई थिंक वो होना चाहिए। एंड क्या आपको लगता है कि एज अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि पहले आप ऑफ कोर्स कोडिंग मोडिंग का भी बताते थे, टूल्स का अब आप बता रहे हैं, अपना अकेडमी ये सब में पढ़ा है, बट इवेंचुअली टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं क्रिएटर के पास बताने को, क्योंकि ये मैंने कहीं सुना था कि एट द एंड सारे जो स्टार्टअप है वो एक फिनटेक स्टार्टअप बन जाते हैं और सारा यूट्यूब चैनल एंड में मोटिवेशनल चैनल बन जाता है। तो आप शुरू कहीं से भी कर सकते हो, बनना आपको फिनटेक है स्टार्टअप में और चैनल में मोटिवेशनल है, आप शुरू कहीं भी कर लो। तो क्या ये सही में ट्रूथ है, या आप सही में री इन्वेंट कर सकते हो कि यार एक्चुअल में आप वैल्यू प्रोवाइड करो? क्या होता है कि मुझे भी लोग बोलते हैं कि मैं पूरे टाइम मोटिवेशन देता रहता हूँ, बट मैंने वही डिसाइड किया था। नहीं, बट आई डिसाइडेड फ्रॉम अ वेरी अर्ली पॉइंट कि मैं मोटिवेशन कैसे कभी दूंगा नहीं एग्जैक्टली। मैं हमेशा स्किल से बात करूंगा कि भाई आप कौन सी स्किल सीखनी चाहिए आपको, कैसे आपको क्लाइंट ढूंढना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हो उसके थ्रू, राइट। फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई ये सब तो हो गया, अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इससे, राइट। तो इससे आगे कहाँ बढ़ सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, नए नए लोग आके अपनी नई नई इंडस्ट्रीज में डोमिनेट कर रहे हैं, राइट, मार्केट शेयर ले रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो मैं 2020 से ही सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, पॉडकास्ट के थ्रू, किताबों के थ्रू। तो आई थॉट क्यों ना ये लाया जाए। जैसे शाहरुख खान है, हम सबने देखा शाहरुख खान इज अ ह्यूज सेलिब्रिटी, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो दैट ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन एज वेल। आई थिंक सेकंड रिचेस्ट, हाईएस्ट अर्निंग या रिचेस्ट एक्टर। या तो उनका जो बिजनेस एम्पायर है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, तो मैंने उस पे बनाया एक पूरा, राइट। तो वीडियो बनी है तभी इतना डेप्थ है, ऐसे नहीं है कि आज ही सुबह पढ़ के ज्ञान दे रहे हैं, वीडियो बनाया उस पे। हाँ, तो आई थिंक उस कंटेंट में सब्सटेंस था, कुछ सीखने को था, एंड मोटिवेशन तो मिल ही रही है साथ में, बट उनमें वो भी दिख रहा है कि अच्छा ऐसे आप कर सकते हो कुछ, राइट। तो आई थिंक आई वांट टू मेक मोर ऑफ दैट। तो मैंने एक शूट किया राइज ऑफ टाटा, टाटा की पूरी जर्नी, एंड अभी वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया उन्होंने, व्हाट आर द लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, वो कर सकते हैं। मैंने अभी वीडियो बनाई डार्क रियलिटी ऑफ कोटा, राइट, कोटा जो है, तो वो बहुत चली। डार्क रियलिटी वाले आजकल काफी चल रहे हैं। हाँ, वही कि स्कैम, डार्क रियलिटी, ये सब। हाँ, वही तो जो पॉपुलर चीजें हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। मैंने रियलाइज किया कि एक नॉस्टैल्जिया का एंगल भी हिट कर सकते हैं। जैसे आपने क्लैश ऑफ क्लैंस खेला होगा, राइट? हाँ, तो पता है क्लैश ऑफ क्लैंस क्या है। आजकल इतना नहीं दिखता क्लैश ऑफ क्लैंस, क्यों है ऐसा, राइट। तो आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, कि द राइज एंड फॉल ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। तो उससे एक नॉस्टैल्जिक एंगल हिट होता है मेरी ऑडियंस के लिए, राइट। अभी आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तो वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टॉरेंटिंग, राइट। हम लोग जाकर के कैश टॉरेंट से, पायरेट बे से निकाल के मूवी देख रहे होते थे पहले दिन पे। हाँ, आजकल हम नहीं करते हो, या तो मूवी देखने चले जाते हैं, या तो हम कुछ देख रहे थे ओटीटी पे। ऐसा क्यों हुआ, उसका ग्रोथ कैसे हुई, उसका फॉल कैसे हुआ, राइट। तो आई वांट टू डू दैट एज वेल। तो काफी अच्छा लगते हैं मेरे को वाले टॉपिक्स। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड अभी आप आखिरी क्वेश्चन यही पूछेगा
कि आप फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या देखते हैं, मतलब काफी लोग बाहर बाहर भी आते हैं, बट फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या देखते हैं, यहाँ पे धंधा और बहुत बड़ा बन सकता है? यार मेरे को ये लगता है कि इंडिया सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट। जैसे निखिल गांधी बोलते हैं कि आपको जो करना है आप करो, बट आप इंडिया से बाहर मत जाओ। हाँ। राइट, तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत स्कोप है ग्रो करने का। मैं जितना पूछ रहा हूँ क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला कि 2020 तक हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे, हाँ। वो भी नहीं हुआ, मतलब चल रहा है। बट ऐसा ना हो कि हमारे भी जो वर्किंग ईयर्स है वो भी हम डेवलपिंग में निकल जाए, फिर डेवलप का वेट करें। उससे अच्छा कि हम पहले डेवलप में रह के हाँ। यहाँ पे जब डेवलप होगा फिर आए। बट आपको क्या लगता है उससे पहले हो वो जाएंगे? ब्रेन ड्रेन वाली बात होती है, मतलब सब हाँ। लोग चले जाते हैं। राइट, तो आई थिंक दैट कि आप वहाँ पे कर तो लोगे काफी कुछ, हाँ। बट एक जो चेंज होता है ना, जो इम्पैक्ट होता है, हाँ। वो आपको सबसे अच्छा इंडिया में देखने को मिलेगा। ओके। राइट, जैसे फाउंड जो यहाँ पे पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, बाहर जाकर के सीईओ बन जाते हैं कंपनी से, इज वेरी गुड फॉर देयर करियर। करेक्ट। बट अगर आप इंडिया में कुछ स्टार्ट करोगे एंड आप ग्रो करोगे, तो आप बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हो, आप उनको जीरो से कहीं पहुंचा सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने लिटरली, मैं जब जाता हूँ कॉलेज में, तो लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे को मेरी पहली जॉब मिल गई लाइफ में। ओके। राइट, तो मेरी पहली कमाई होगी आपकी वजह से। हाँ। सो दैट इज व्हाट फिल्स मी विद जॉय कि भाई इफ आई कैन इम्पैक्ट दिस वन पर्सन, में और कितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में जो we can capture. तो I think that is the most important thing. ओके। एंड ऐसे कुछ 2-3 बुक्स या पॉडकास्ट जो कि आप यंग ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे, जो कि मे बी चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, अपना बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, ये सारी चीजें करना चाहते हैं? यार एक किताब जो आप सबको पढ़नी चाहिए वो है ईशांत शर्मा की जो यूनिकॉर्न वाली आ रही है, तो वो तो ठीक है, बट हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग ये किताब है, बेन हॉरोविट्ज करके। तो हाँ, तो उनकी किताब बहुत अच्छी है। अगर आपको सच में देखना है कि बिजनेस में होता क्या है, व्हाट इज द हार्ड रियलिटी ऑफ अ बिजनेस, अगर आपको किसी को फायर करना कैसे करते हो आप, राइट, व्हाट गोज ऑन ओवर देयर, एक वो किताब है। दूसरी किताब आई थिंक जो बहुत अच्छी लगती है मेरे को, इज दिस वन, हुक्ड। ओके। हुक्ड बाय नी रियल। तो वो किताब बात करती है कि भाई कैसे सारी जो एप्स हैं आपको हुक करके रखते हैं, एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन कैलिफोर्निया एंड टू हुक यू इन। तो वो एक चीज है। आई थिंक पॉडकास्ट जो रील आप ऐसे से देख रहे हो, उसके पीछे की स्ट्रेटजी इस बुक में है। वही तो वही एक शिफ्ट होता है कि फ्रॉम दैट कंज्यूमर टू दैट प्रोड्यूसर, कि मैं कैसे वो बना सकूं। उसके बाद आई थिंक पॉडकास्ट एक है बिजनेस वॉर्स करके। ओके। तो ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, स्पॉटिफाई पे कहीं पे भी, एंड बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। मतलब इट इज लाइक अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। आपको बताएंगे कि सारे जो बिजनेसेस हैं आपके अराउंड, तो वो कैसे एक दूसरे से कम्पीट करके मार्केट शेयर उन्होंने क्रिएट किया। राइट, तो दे डू लाइक प्रॉपर इनैक्टमेंट्स कि भाई स्टीव जॉब्स को जब निकाला एप्पल से, तो दैट वाज द मोस्ट एनलाइटनिंग पार्ट ऑफ हिज लाइफ। राइट, उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टार्ट किया, पिक्सार स्टार्ट किया, उन्होंने सब कुछ रेवोल्यूशनाइज किया, एंड हाउ डिड दैट चेंज हिज ओन लाइफ। तो there's a podcast called सीक्रेट सॉस। तो उसमें उनका सीक्रेट सॉस बताया है, उनका क्या सीक्रेट है which enabled him to come back stronger in Apple, right, about after 15 years जब वो वापस आए एप्पल के अंदर। तो इस तरह के पॉडकास्ट हैं। बिजनेस मूवर्स एक है, बिजनेस वॉर्स एक है, डायरी ऑफ अ सीईओ एक पॉडकास्ट है। तो इन सब से आप इन सब की जर्नी सीख सकते हो। ये सारे स्पॉटिफाई और एग्जैक्टली हाँ, तो ये कुछ है जो आपको डेफिनेटली सुनने चाहिए। बिल्कुल। तो ईशान, काफी मजा आया आपके साथ, एंड आई एम अज्यूमिंग काफी हेल्पफुल आपने जो अपने इनसाइट्स एंड लर्निंग शेयर करी ऑडियंस को मिली होगी। बिल्कुल। एंड वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक स्क्रीनशॉट खींचो ऐसे हम सब लोग दोनों का, एंड उसको डालो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, बताओ व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम दिस होल वीडियो। बिल्कुल। एंड बाकी ऐसी और जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स के हम जल्दी इंटरव्यू करेंगे। थैंक्स ईशान। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो गाइस गो एंड सब्सक्राइब स्टार्टअप ज्ञान। बाकी और ईशान के चैनल को आप सब जानते ही हो, नहीं भी जानते हो यार, अब तो सब्सक्राइब कर ही लो। बाकी मिलते हैं यार जल्द।